नमस्कार। ये वक्त है चिंतन का, चिंता का नहीं। चिंता और चिंतन में बहुत फर्क है। चिंता आपको अंदर ही अंदर जलाती है, परेशान करती है, और चिंतन आपको नए रास्ते दिखाता है, नए रास्ते सुझाता है। तो इस वक्त क्या करें, कैसे नए रास्ते तलाशें, चिंतन के जरिए आप उसे ढूंढ पाएंगे। तो चिंता में मत उलझे रहिए, चिंतन कीजिए और आपका चिंतन आपको जरूर सही दिशा में लेकर जाएगा, तरक्की की दिशा में लेकर जाएगा। कोई मुश्किल है तो आपके साथ हैं आज भी आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए सर, सबसे पहले जान लेते हैं आपसे आज का पंचांग क्या कहता है, उसके बाद फिर एक एक करके आज का चिंतन क्या कहता है अलग अलग राशियों से आपका, वो भी जानेंगे। आज 3 जून 2020 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। द्वादशी तिथि है सुबह 9:06 तक और उसके बाद त्रयोदशी तिथि है। स्वाति नक्षत्र है रात 8:43 तक और उसके बाद विशाखा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं तुला राशि में। आज प्रदोष व्रत है, चंपा द्वादशी है और वट सावित्री व्रत प्रारंभ हो रहे हैं। तो मेष और वृषभ, आपके लिए आज का चिंतन क्या है ज्योतिष गुरु का, नोट कीजिए और समझिए कि क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें आप आज। मेष राशि वालों के मन में रिश्तों को लेकर बहुत सारा अविश्वास और इसलिए रिश्तों को संभालना कठिन भी होता चला जा रहा है। जो आप कर सकते हैं वो भी इस समय करना नहीं चाह रहे शायद, क्योंकि बहुत सारी चीजों को लेकर असंतोष मन पर हावी है। क्या करना चाहिए इस समय? थोड़ा सा अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है और ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके सामने कई तरह के नए रास्ते उभर कर आ सकते हैं, जिसमें आपके कामकाज को बढ़ावा देने का मौका मिले। अच्छी बात यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति भी संभली हुई है और आपका पैसा सही दिशा में भी लग रहा है। क्या न करें इस समय? अपनी आर्थिक स्थिति को संभालना है तो घर परिवार में अपनों के खिलाफ कोई फैसला ना करें। पैसे से जुड़े फैसले भी इस रूप से करें जिसमें आपके अपनों की सहमति शामिल हो, ताकि किसी भी तरह का असंतोष आपके मन पर हावी ना होने पाए। वृषभ राशि वाले ये समझ लें कि प्रबल होते हुए विचार कभी कभी इंसान की सोच को बदल देते हैं और इस समय स्थिति है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद आप अपने पैसे को लेके असंतुष्ट हैं, जबकि आपकी बचत भी संभली हुई है और आपकी जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह का नुकसान आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है। क्या करना चाहिए समय? जिंदगी में मुश्किलें कम हो जाएं तो सुख का आभास होता है। उसी तरह से जैसे पैसा बचा लिया जाए तो पैसा कमाने के बराबर होता है। इसलिए इसे सुखद समय ही कहना चाहिए, जिसमें लोगों की अच्छी भली भूमिका बनी हुई है आपकी जिंदगी में। क्या ना करें इस समय में? निजी जीवन में अपनों से कोई ऐसा मुद्दा न छेड़ते चले जाएं जिसके चलते लोगों को आपके प्रति कुछ और सोचने पे मजबूर होना पड़े। अपने मन में किसी भी तरह की घुटन ना पैदा करें, क्योंकि ऐसा करने से भी इंसान अपने लिए नुकसान की स्थिति बनाता चला जाता है। तो किसी भी तरह की घुटन से आपको दूर रहना है, क्योंकि घुटन किसी नतीजे की तरफ लेकर नहीं जाती है, अंदर ही अंदर आपको परेशान करती है और आप कभी कुछ कर पाने की स्थिति में भी नहीं आ पाते हैं। तो अगर ऐसे हालात हैं तो हमारे साथ रहिए, हम इस घुटन से आपको न सिर्फ निकालेंगे, सही रास्ते तक भी पहुंचाएंगे। ज्योतिष गुरु देंगे आपका साथ। एक सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। हमारे सामने है सुरभि सिन्हा का सवाल। डेट ऑफ बर्थ 28/4/1996, टाइम है 10:45 रात का और पटना में इनका जन्म हुआ है। 4 साल से किसी के साथ थी, किसी रिलेशनशिप में थी, लेकिन अभी वो रिश्ता टूट गया है। तो जानना इनको ये है कि क्या इनकी गलतियों से टूटा है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है, और कब तक ठीक हो सकती हैं चीज़ें, आपसे जानना चाहती हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको लगता है इनकी ही गलती से इनका इतना पुराना रिश्ता टूटा है। बहुत नाजुक समय है, होता है ऐसा ज्योतिष गुरु, जब आदमी खुद को दोषी मानने लगता है। इनको क्या कहना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे? सुरभि, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी इस समय चंद्रमा की और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की अगस्त 2021 तक। 4 साल से आप एक रिलेशनशिप में थी, अब वो रिलेशनशिप बिखरती हुई नजर आ रही है और आपने ठीक कहा कि कुछ हद तक आपकी गलतियां या आपका सख्त व्यवहार भी रहा है, जिसकी वजह से ये परिस्थिति बनी है। लेकिन फिर भी अभी दशा बदलने को है और आपकी कुंडली कुछ इस रूप से दर्शा रही है कि आपके लिए तो ये रिश्ता संभला रहेगा, वापस लौट आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये आपकी कुंडली का इशारा है। लेकिन ऐसे किसी भी जो विश्लेषण है उसमें दूसरी कुंडली को भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि उस कुंडली में क्या चल रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ आपकी कुंडली से देखूं तो मैं ही आपको भरोसा दिला सकता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तो सुरभि थोड़ा सा अब ख्याल रखिएगा, आपकी कुंडली हालांकि ये कह रही है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन ये पूरे तौर पर आकलन सही नहीं माना जा सकता क्योंकि सामने वाले की कुंडली हमारे पास नहीं, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली बहुत हद तक ये कह रही है कि आपको दोबारा एक अच्छा मौका जरूर मिलेगा इस रिश्ते को फिर से जिंदा करने का। आगे मिथुन और कर्क ज्योतिष गुरु, इनके लिए आप आज का दिन कैसा देखते हैं और ये क्या करें क्या बिल्कुल ना करें आज? मिथुन राशि वालों के लिए रिश्तों को संभाले रखने के लिए हर तरह की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई, फिर भी मन में बहुत सारी चिंताएं हैं जिन्हें संभालना मुश्किल होता चला जा रहा है। उन चिंताओं के चलते आप अपनी कोशिशों को रफ्तार देना चाह रहे हैं ताकि सब कुछ बहुत जल्दी होता चला जाए। क्या करना चाहिए इस समय में? मुश्किल भरा दौर इसलिए है क्योंकि लोग आपसे किनारा करते चले जा रहे हैं, जिसका बुरा असर आपके कामकाज पर पड़ सकता है। जिन लोगों से आपको सहयोग मिलने की उम्मीद है वही आपका हाथ छोड़ते चले जा रहे हैं। जैसे क्या ना करें इस समय में? अपने खर्चों को इस रूप से ना बढ़ाएं जिसमें आपकी जल्दबाजी नजर आए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी बचत को भी किसी न किसी तरह के खतरे में डालते चले जाएंगे और इस समय वही ठीक नहीं है। कर्क राशि वालों के मन में रिश्तों की अहमियत बहुत है। इसी वजह से किसी दूर स्थान के परिवर्तन से आप घबरा रहे हैं क्योंकि अपनों से दूर जाना पड़ सकता है, पर फैसले तो अपनी चिंताओं को हटा के ही करने पड़ेंगे, तभी जाके जिंदगी की सही दिशा बन पाएगी। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों से तकरार हो सकता है, फिर भी लोगों की अच्छी भूमिका है आपकी जिंदगी में क्योंकि वो आपको इस समय सही रास्ता दिखा सकते हैं। आर्थिक स्थिति संभली हुई है और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्या ना करें इस समय में? देखिए, आर्थिक स्थिति ठीक है पर फिर भी इस समय किसी निवेश का ना सोचें, इस वजह से क्योंकि इस समय फैसला करना कठिन हो सकता है और आपके फैसलों में भी कमी इस वजह से हो सकती है कि शायद आप किसी सही नतीजे पर पहुंच ना पाए। हमें जानना है ज्योतिष गुरु आपसे, सिंह और कन्या, इनके लिए आप आज के दिन में क्या क्या खास देख रहे हैं और कौन सी ऐसी अहम बात है जो आप इन तक पहुंचाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, और क्या ऐसा है जो ये बिल्कुल ना करें आज? सिंह राशि वालों ने अपने हालात को सुधारने की बहुत कोशिश की है और ये आपकी अच्छाई है कि आप हर रूप से अपने हालात को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी मन में इस तरह की चिंता हो सकती है कि क्या अच्छाई भविष्य में आपके लिए इसी रूप से बनी रहेगी या कोई कमी आ जाएगी। जब भी रिश्तों से जुड़ा दबाव होता है तो मन में इस तरह की चिंताएं बने रहना बहुत साधारण सी बात है। क्या करना चाहिए इस समय में? काम की व्यस्तता से थोड़ा सा समय निकाल के अपनी सेहत की ओर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ऐसा करने से ही आप अपने भविष्य की स्थिरता को सुनिश्चित कर पाएंगे। रिश्तों में किसी भी तरह का अविश्वास बन जाए तो मुश्किलें ही हाथ लगती हैं। क्या न करें इस समय? कामकाज की स्थिति ऐसी है जो लगातार मेहनत मांगती है, इसलिए किसी भी तरह का उतार चढ़ाव बनाते चले जाना भी ठीक नहीं है। अपनी मेहनत को अगर किसी कमी की नजर से देखा जाए तो नुकसान ही होता है, इसलिए अपनी क्षमताओं पर शक करते चले जाना भी ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों की मेहनत नजर भी आ रही है और उससे आपके लिए हर तरह का लाभ भी बना हुआ है, पर कामकाज की अच्छी भली स्थिति को लेकर आपका मन असंतुष्ट है। हो सकता है आपकी उम्मीदें ज्यादा हों और आप अपनी सफलता को तेजी से आगे बढ़ाने के इच्छुक हों। क्या करना चाहिए इस समय में? कुछ नया सीखने के लिए अनुकूल समय हो सकता है, पर इस प्रयास के साथ साथ रिश्तों को भी उतना ही सम्मान देना होगा, पर किसी भी तरह के मन में बिठाए हुए असंतोष से भी बचना पड़ेगा। ऐसी ही कोशिश बनाए रखने से हालात आपके पक्ष में बनते चले जाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी की अच्छाई को किसी कमी की नजर से देखने की कोशिश बिल्कुल ना करें। खासकर रिश्तों के प्रति अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता ना आने दें। काम और काम से लाभ बना हुआ है, पर रिश्तों को संभालना इस समय एक चुनौती हो सकता है। तो रिश्तों को लेकर अपनी सोच नकारात्मक नहीं होने देनी है, ये एक बहुत जरूरी चीज है। बहुत सकारात्मक तरीके से, वैसे रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, बड़े प्यार से, बड़े विश्वास से सहेजे जाते हैं। ज्योतिष गुरु, सवाल ले लेते हैं अगला, और अगला सवाल है मुकेश नेमचंद फुरिया का। 30/4/1974 11:57 रात में इनका जन्म हुआ है। डोंबिवली जगह उन्होंने लिखा है। शादी हुई थी 17/5/2019, लेकिन शादी के 2 दिन में ही मियाँ बीवी में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सी रहने लगी। बात कहीं बन नहीं पा रही थी, कुछ ट्यूनिंग नहीं हो पा रही थी। तो जानना ये चाहेंगे आपसे ये कि कब तक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं या उसके लिए इन्हें क्या करना चाहिए। एक सवाल।
दूसरा, फाइनेंशियल कंडीशन कब तक बेहतर होगी, प्रमोशन कब तक मिलेगा नौकरी में? मुकेश, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी मंगल की, और अंतरदशा चल रही है शुक्र की 18 जून 2020 तक, और उसके बाद मंगल की महादशा में सूर्य की अंतरदशा आपको मिलेगी। 1 साल हो गया आपकी शादी को, लेकिन आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा आपने कहा। कुंडली भी कुछ ऐसा दर्शा रही है जी कि आपको बहुत सारा सुधार लाना होगा, अपनी ओर से वो मेहनत करनी ही पड़ेगी, और उसमें थोड़ा सा वक्त लगाना होगा आपको, जो आप लगा नहीं पा रहे हैं अपने शादीशुदा जीवन की ओर। अपने व्यवहार की ओर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। जहां तक आपने अपनी आर्थिक स्थिति की बात की है, तो आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, और आपने प्रमोशन भी पूछी है, तो अब से 7-8 महीने के बाद आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। तो अब से 7-8 महीने में आपको प्रमोशन मिल सकता है, और आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी हो रही है। शादीशुदा ज़िंदगी में जो दिक्कतें आ रही हैं, उसमें आपको बहुत कोशिश करनी है, आपको अपनी तरफ से वक्त देना होगा, वक्त निकालना होगा, और साथ ही साथ थोड़ा सा अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाने होंगे, सब ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब तुला और वृश्चिक, इनके लिए कैसा देख रहे हैं आप आज के दिन को, और इनके लिए क्या खास इशारे हैं आपके? तुला राशि वालों ने किसी न किसी चीज को लेके अपने मन में जरूरत से ज्यादा भरोसा जगा रखा है, इसलिए आपको कई तरह के बनते बिगड़ते हालात से भी गुजरना पड़ रहा है, जिसमें खुद के लिए बनाया गया असंतोष भी शामिल है। क्या करना चाहिए समय? निजी जीवन की खुशियों को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर लें। उसके लिए लोगों के प्रति अपनी विनम्रता को भी बढ़ा लें। लोगों की नाराजगियों को समय रहते संभाल लिया जाए तो जिंदगी में वैसे भी बहुत कुछ संभल जाता है। क्या न करें इस समय में? भावुकता से फैसले लेते चले जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि भावुकता को छुपाने के लिए आप अपने व्यवहार को सख्त बनाते चले जा रहे हैं, और अपने मन में लोगों के प्रति अपने भरोसे को भी कम करते चले जा रहे हैं, और इस समय यही ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वाले बहुत ज्यादा सोचेंगे तो अपने लिए रोजमर्रा की चिंताओं को बढ़ाते चले जाएंगे। वैसे भी जल्दबाजी में कोई फैसला करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए भी अपनी कोशिशों को संभाले रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। किसी गलतफहमी के चलते भी गलती होने का अंदेशा बना हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? लगातार मेहनत करनी होगी और अपनी मेहनत में स्थिरता बनाए रखनी होगी। कुछ भी करने और पाने के लिए अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को सही रूप से इस्तेमाल करने की भी जरूरत पड़ेगी। लोगों के प्रति अपने समर्पण को बनाए रखें और जिंदगी की खुशियों को भी बनाए रखें, अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। क्या न करें इस समय में? कामकाज के क्षेत्र में लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि हो सकता है लोग अपने विचारों को बार बार बदलते चले जाएं। इसलिए ऐसा भी ना सोचें कि लोग ही आपकी हर समस्या का हल कर देंगे। धनु और मकर राशि, आपको हमारे ऊपर भरोसा है, अच्छी बात है, क्योंकि आपके भरोसे के लिए आपके साथ ज्योतिष गुरु मौजूद हैं, आपको ये बताने के लिए कि आज आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तो ज्योतिष गुरु, क्या कहेंगे आप इनसे? धनु राशि वालों की पैसे की स्थिति ठीक है और लोगों का सहयोग भी आपके लिए हर तरह से बना हुआ है, पर पैसे के लेन देन में फिर भी बहुत सारी सूझबूझ बनाए रखने की जरूरत है। अपनी देनदारी और अपनी समृद्धि के बीच में तालमेल बनाए रखने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? धैर्य अपनाना होगा और दर्शाना भी होगा, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी से बचा जा सके। लोगों की सूझबूझ और मदद से भी आपके कामकाज की स्थिति को बढ़ावा मिल सकता है, इसलिए भी अपनी बात कहने के बजाय लोगों की बात सुनने में ही फायदा होगा। क्या न करें इस समय में? आर्थिक स्थिति संभली हुई है, पर उसे किसी भी तरह के तकरार में उलझाते चले जाना ठीक नहीं है। मुश्किलें कई बार दबे पांव आ जाती हैं और नुकसान की स्थिति बना देती हैं, इसलिए भी धैर्य और स्थिरता बनाए रखने की जरूरत है। मकर राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक है, पर लोगों से छोटी छोटी बात पे उलझन पैदा हो रही है। वो रोजमर्रा के मुद्दे हो सकते हैं, पर आपके सख्त होते हुए व्यवहार की वजह से लोग आपकी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी विकल्प को इस रूप से सोचना होगा कि उसमें भविष्य की ओर नजर भी हो और स्थिरता भी बनी हुई हो। पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात को भी भली भांति समझ के ही अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, तभी जाके आप अपने लिए बचाव की स्थिति बना पाएंगे। क्या न करें इस समय में? अपने काम और कारोबार को किसी कमी की नजर से बिल्कुल ना देखें।
पर कामकाज के क्षेत्र में किसी से नाराजगियां भी ना बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि ये भी एक तरह का दबाव है जिसे समय रहते संभाले रखना बहुत जरूरी है। अब कुंभ और मीन ज्योतिष गुरु चलते चलते इन्हें भी बता दीजिए कि इनके लिए कैसा है आज का दिन, क्या है खास, क्या करना और उससे जरूरी कि क्या नहीं करना है आज। कुंभ राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार रहे, पर किसी प्यार के रिश्ते को लेकर आपके मन में बहुत सारा असंतोष बैठा हुआ है जिसे थामना कठिन होता चला जा रहा है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपकी ओर से कुछ ऐसे प्रबल विचार हैं जो आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? नुकसान पैसे का तो होता ही है, पर गलतियों के रूप में भी हो जाता है। अपने मन में पहले से कोई प्रबल विचार बनाते चले जाने से भी नुकसान भरी परिस्थितियां बन सकती हैं जिन्हें संभालना होगा। इसलिए बहुत सारी सहजता अपनानी होगी ताकि कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार रुक जाएं और एक बार फिर सोच लें। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में रिश्तों का तालमेल अच्छा है, पर आप इस बात का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे, इसलिए आपने अपनों से भी दूरियां बनाने की कोशिश की है। ऐसा कुछ ना करें जो आपके नुकसान का कारण बने, और रिश्तों में फासले बनाते चले जाना भी सबसे बड़ी गलती है। मीन राशि वालों के लिए जिंदगी का सुख हर रूप से बना हुआ है, पर मन परेशान है। किसी प्यार के रिश्ते में उस तरह का भरोसा नहीं जग पा रहा जिसकी कि आपको जरूरत है, इसलिए आप अपनों की अच्छाई पे भी शक करते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज की स्थिति में स्थिरता भी प्रदान करनी होगी और नियमित भी हो जाना होगा। लाभ को बनाए रखना और लाभ को संभाले रखना इस समय बहुत जरूरी है। उसके लिए अपनी बचत को सही दिशा में लगाना भी होगा। क्या ना करें इस समय में? अपने मन को भटका के अपनी कोशिशों को कमजोर ना करते चले जाएं। इसलिए प्रयास ये करें कि जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपका भरोसा जगा रहे और आपकी मेहनत भी बनी रहे। लोगों की नाराजगियों को अपनी मेहनत के रास्ते में रुकावट बिल्कुल ना बनने दें। किसी प्यार के रिश्ते की वजह से अपनी जिंदगी के रास्ते से भटक जाना भी ठीक नहीं है। तो प्यार तो वो है जो आपकी जिंदगी को रास्ते पर लाए। अगर ऐसा कोई भी रिश्ता आपको आपके कर्म पथ से विचलित करता है तो इस रिश्ते से आप दूर ही रहें, बेहतर है। ज्योतिष गुरु, अब चलते चलते जैकपॉट का टाइम आता है, तो किसके नाम आज खास बात निकल कर आ रही है? मकर राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि सेहत संभली हुई है, पर सेहत से जुड़ी लापरवाही जो है वो ठीक नहीं है। अनुशासन में रह के किसी भी तरह की कमी को संभाला जा सकता है। किसी भी चीज में अपनी जिद को बढ़ावा देते चले जाना कभी भी ठीक नहीं होता। तो फिलहाल वक्त आ गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, आपके तारे@aajtak.com, और वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कुछ नई बातों के साथ। ज्योतिष गुरु के जरिए फिर समझेंगे कल के दिन को, और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि कैसे साथ दें हमारा आपके तारे। तो साथ दीजिएगा, कल होगी मुलाकात। नमस्कार।